के इस जलसे के सदर बावकार, ये गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है, बच्चे भी जहाँ शोर मचाने नहीं आते। आप हजरात बैठ कर मतानत के साथ हजरत के खिताब को सुने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, बयान से पहले एक बात ज़हन नशी करें, ज़हन नशी कर लें ताकि आपको बयान से फ़ायदा पहुँचे। वो ये कि हमारे हज़रत शाह प्रतापगढ़ी नव्वरुल्लाह मरकज़हू फरमाया करते थे कि जब भी हम किसी जलसे में शिरकत का इरादा करें तो घर ही से नीयत सही करके चलें। नीयत को बड़ा दखल है। हज़रत क़ारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज़ है कि आज जो दीनी फ़ायदा खातिर खा नहीं पहुँच रहा है, ये नीयत के खोट ही की वजह से। आज जो हमारी इस्लाह नहीं हो रही है वो नीयत के खोट की वजह से। जिस दिन नीयत सही हो जाएगी हमारी इस्लाह हो के रहेगी, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में आएगी, अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह का नूर क़ल्ब में आएगा और फिर उस नूर की रोशनी में जन्नत का रास्ता आसान होगा, हलाल हराम की तमीज़ आएगी। इसलिए दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, बहुत अनसुनी कर चुके, बहुत मोहलत में मोहलत मिल गई। अब ये वो वक्त है कि अब भी अगर अनसुनी करेंगे, अमल की नीयत से नहीं सुनेंगे तो अब ये पकड़ का वक्त आ गया है। अब अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते हैं, सर पर अल्लाह का अज़ाब आके खड़ा है। इसलिए चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त व आबरू भी महफूज रहे, हमारे मदारिस, औक़ाफ़, मसाजिद सब महफूज रहें। तो ज़रूरत इस बात की है दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, कि हम एक और नेक बने। जब भी दीन की बात को सुने, अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँच के रहेगा। आज जो अल्लाह की तरफ से आज़माइशें उम्मत पर आई हुई हैं, ये हमारी बदआमाली का नतीजा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। तुम पर जो मुसीबत मैंने भेजी है तुम्हारे बदआमालियों की वजह से। हम तो बहुत से गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह पकड़ फरमाए तो हम जिंदा इस धरती पे नहीं रह सकते। बहर कैफ दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, अपनी नीयत को सही करके आपको जो पैगाम मिला है उसको दिल में जगह दें कि इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अभी आपने खूबसूरत मंज़र देखा है दस्तार बंदी का, उन बच्चियों को जो रज़ा दी गई है, कुछ तोहफ़ा दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी है कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे सब अल्लाह के कुरान को साल 2 साल में अपने सीने में समो लेते हैं। पूरी दुनिया की ताकत इस पे लग गई
दुश्मन इस्लाम सर जोड़ के बैठे कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान के नुस्खे को जला दिया जाए, कुरान की तालीमात पर अमल करने वाले दुनिया में न रहें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। और कैसे कर सकते हैं? जिस कुरान की खुद अल्लाह ताला हिफाजत का वादा फरमाते हैं। ये मदारिस मकातिब, ये इस्लाम की बका है। इससे इसकी हैसियत वही है जो इंसान के जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। बगैर रीढ़ की हड्डी के इंसान खड़ा नहीं हो सकता है। इसी तरह से इस्लाम की बका इन्हीं मदारिस से है। आज इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंजीनियर की तालीम हासिल करने वाले इंजीनियर और डॉक्टरी हासिल करने वाले डॉक्टर की तारीफ नहीं फरमाई है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई है, वो तुम में से वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। बड़े ही खुश नसीब वो हजरात हैं जो अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवा रहे हैं, हाफिज और आलिम बना रहे हैं। हम दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देते हैं। क़यामत दिन जो नेमतें उन्हें मिलेंगी, उनके सर पे जो ताज रखा जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी उसको जी। और उन हफ़ाज़ कराम से कहा जाएगा कि चढ़ता जा, अपनी मंजिल को तय करता जा, और जहाँ उसकी आयत ख़त्म होगी वही उसकी मंजिल होगी। बड़े दर्जात हैं अल्लाह ताला के यहाँ इन हाफिज़ कुरान और उलमाए निज़ाम का। दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, मोहब्बत की निगाह से जो पढ़ने वाले दीनी उलूम हासिल करने वाले बच्चों को देखते हैं और उनकी मदद करते हैं, यानी मदारिस की तरफ उनकी तवज्जो होती है, दामे दिल में सखने ताउन करते हैं, इंशाअल्लाह वो कभी महरूम नहीं रह सकते हैं। इसकी बरकत से अल्लाह ताला कई नस्लों में उलमा पैदा फरमाएंगे, हुफ़ाज़ पैदा फरमाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है जिन्होंने मुखालफत की है और जिनके दिल में कुरान की अज़मत नहीं, कुरान की तालीमात की अज़मत नहीं, हदीस की अज़मत नहीं, वो महरूम रहे, खसारे में रहे। इसलिए दोस्तों, अजीज़ों, पहली फुर्सत में हम खून मासादक़ीन पर अमल करके देखें, फिर जब मिजाज बनेगा जी, आखिरत की फिक्र पैदा होगी, तो सबसे पहले इसी तालीम को तरजीह देंगे कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बने, मेरा बेटा आलिम रब्बानी बने। आज जो आखिरत की फिक्र नहीं, आज दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, कुरान की अज़मत नहीं, इसलिए हमारे दिलों से कुरान की अज़मत निकल गई है। इससे बढ़कर कोई दौलत ही नहीं है जिसको अल्लाह ने, जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान पाक को रख दिया, गोया कि उसको जन्नत का टिकट दे दिया। मैं उन हुफ़ाज़ किराम से कहना चाहूँगा कि अगर इस कुरान पाक की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, तक़वा की ज़िंदगी होगी, नीयत सही होगी कि दीन की खिदमत करेंगे, अल्लाह ऐसी इज़्ज़त से नवाजेंगे, ऐसा मकाम अता फरमाएं कि जो हम आप सोच नहीं सकते जी। मुझे याद आ गया कि हज़रत अमीर मोमिनीन हारून रशीद के दो साहबजादे थे, अमीन और मामून, जिसको काजी साहब दर्स दिया करते थे, काजी यहया साहब। जब वो दर्स दे के उठते थे दर्सगाह से, तो दोनों वली अहद अमीन और मामून हजरत काजी साहब की जूतियां सही करने के लिए झगड़ते थे कि मैं अपने उस्ताद की जूती मैं सही करूंगा। ये मंजर हारून रशीद अमीर मोमिन ये मंजर देख रहे थे कि मेरे दोनों साहबजादे, दोनों लड़के हजरत की जूतियां, काजी साहब की जूतियां सही करने के लिए झगड़ रहे हैं, और काजी साहब इस तरह फैसला फरमाते हैं कि एक जूती तुम सही करो, एक जूती तुम सही करो। वाकई अल्लाह ने अगर आज इज्जत दी है तो काजी साहब को इज्जत दी है, और ये इज्जत कुरान की वजह से, हदीस की वजह से, क्योंकि इनके सीने में कुरान और हदीस। अमीर मोमिन जब दावत करते हैं काजी साहब की और ये सवाल करते हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी इज्जत किसको दी है, तो काजी साहब कहते हैं कि आप अमीर मोमिनीन हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। क्या फरमाते हैं? हारून रशीद कहते हैं कि नहीं काजी साहब, आपका जवाब सही नहीं है, अल्लाह ने तो आपको इज्जत दी है कि दो वली अहद आपकी जूतियां सही करने के लिए झगड़ते हैं और इस पर फैसला होता है कि जूती तुम सही करो, एक जूती तुम सही करो। अल्लाह ने आपको इज्जत, क्योंकि आपके सीने में कुरान है, आपके सीने में हदीस है।
दोस्तों जो मुकाम अल्लाह ताला आलिम रब्बानी को, हफ़ाज़ किराम को देते हैं, बादशाहों को भी नसीब नहीं ये मुकाम जी। और अल्लाह ताला छप्पर फाड़ रिज़्क़ अता फरमाते हैं, जहाँ भी रहते हैं इज्जत के साथ रहते हैं। मेरे हज़रत अली रमा फरमाया करते थे कि हम जंगल में रहेंगे, अल्लाह वहाँ रिज़्क़ भेजेंगे। बताइए आप किसी हाफिज बाअमल को ठेला चलाते देखा है? परेशान हाल देखा है किसी आलिम रब्बानी को? बैक वक्त अल्लाह ताला कैसी कैसी नेमतों से नवाजते हैं, अल्लाह इज्जत की नेमतों से, मकबूलियत की नेमतों से। इसी तरह उम्र में बरकत आ फरमाते हैं, चेहरे पर सलाह का नूर रखते हैं, मकबूलियत भी वैसे ही होती है। और अल्लाह ताला इतना देते हैं कि समेट नहीं पाते। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। जो भी अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह मुसीबत की घड़ी में काम आएंगे, खूबसूरत रास्ता अल्लाह निकाल देंगे, और ऐसी जगह से अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएंगे, और ऐसी जगह से इज्जत देंगे जहाँ तस्वुर ख्याल भी नहीं पहुँचेगा। वहाँ से अल्लाह इज्जत भेजेंगे, वहाँ से अल्लाह ताला रिज़्क़ भेजेंगे। जिसका भरोसा अल्लाह पर हो, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। याद रखो दोस्तों, हज़रत वाला फरमाते हैं, दोस्तों हो गया खुदा जिसका, सच है उसकी कुल खुदाई है। मन कान इल्लाह कान अल्लाह। जो अल्लाह का हो जाता है, सारी कायनात उसकी हो जाती है। ये तक़वा की दौलत कैसे हाथ आएगी? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों की सोहबत अख्तियार करो, सच्चों की मईयत अख्तियार करो। सच्चों से मुराद ये अहलुल्लाह हैं, अल्लाह वाले हजरात हैं, उलमाए रब्बानीन हैं, जो इनकी सोहबत में रहेंगे, इनसे कुछ नुस्खा लेके अमल में लाएंगे जी, उनके हाथ पे हाथ रख के तौबा करेंगे, तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मकामात पर उठाएंगे और उनको बैठाएंगे जो यहाँ हम सोच नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, मुबारक महीना आ रहा है, कुछ दिन के बाद वो मुबारक महीना आने वाला है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला वो मुबारक महीना आफियत के साथ हम सबको नसीब फरमाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीना पहले से इंतज़ार था। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते तो फरियाद करते अल्लाह ताला से, ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा बारिकना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, इस दोनों महीने में बरकत आप फरमाइए और रमज़ान मुबारक के महीने में पहुँचा दिए, वो महीना मुबारक महीना नसीब फरमाइए। आज कमज़ोर ईमान वाले डरते हैं कि रमज़ान आ रहा है। आप रोज़े के जो शरायत है उस पर अमल करके देखिए, सख्त गर्मी का ज़माना क्यों न हो, रोज़ा पता नहीं चलेगा। हज़रत वाला हमारे 90 साल से ज़्यादा उम्र थी और फरमाते थे, और वो शिद्दत की गर्मी का ज़माना 25, 26, 27 साल पहले की बात है कि हर 25 साल पर जो है रमज़ान गर्मी में आता है और फिर जाड़े में आता है। तो उस ज़माने में मैं हज़रत की खिदमत में था, बहुत शदीद गर्मी का ज़माना था। फरमाते थे कि मुझे रोज़े का एहसास नहीं होता है, और लगता था कि रोज़े में हज़रत जवान हो गए हैं। सारे मामूलात उस 90 से ज़्यादा साल की उम्र में, तिलावत का भी एहतमाम था जी, और इशराक पढ़ने का, यही नहीं बल्कि मेहमानों से मिलने का भी, और तरावी नमाज सारे एहतमाम के साथ, बड़े एहतमाम के साथ पढ़ा करते थे। फरमाते थे और ग़िज़ा कुछ भी नहीं थी, इसके बावजूद मुझे रोज़े का एहसास नहीं होता है। आप रोज़े के शरायत अपनी ज़बान की हिफाजत, आँख की हिफाजत, दिल की हिफाजत करके देखिए, फिर तसव्वुफ़ की दुनिया में कैसी परवाज़ होती है, फिर दीन पर चलना कैसा आसान होता है। कूनू मा सादिक़ीन पर अमल कीजिए। हैत मौलाना इलियास साहब ने इस जो है ना विवाद के इलाके में जहालत की इंतहा थी, लोग अल्लाह रसूल को पहचानते नहीं थे, गोबर तक की पूजा करते थे, ऐसी जहालत थी। हज़रत ने वहाँ पैगाम दिया, आओ मेरी सोबत में रहो, 3 दिन लगाओ, 3 रात लगाओ, मेरी रात को देखोगे, मेरे दिन को देखोगे, तुम्हारा यकीन बनेगा। और हकीकत यह है कि जो हजरात हजरत की सोबत में गए, आफ्ताब महताब बन के चमके जी, अनपढ़ से अनपढ़ अल्लाह के वली बने, दुनिया ने उनकी कदर की। दोस्तों, ये है सोबत का असर। इसलिए आज इस पर हमारा अमल नहीं हो रहा है, हमारी इसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही है। मौलाना रूम फरमाते हैं जी कि ये हज़रत तबरेज़ी की ग़ुलामी अगर मैं नहीं अख्तियार किए रहता तो ये मकाम मुझे मिलता कि आज दुनिया में मेरे नाम का डंका बज रहा है। मौला रूम के नाम से हम जाने जाते हैं।
इस पर पैगाम दिया। जब ये नेमत मिली और दुनिया में मकबूलियत मिली तो उलमा को खिताब किया कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। ये मौलवी रूमी मौलाए रूम कैसे बना? ये हज़रत तबरेज़ी की ग़ुलामी की बरकत से। अल्लाह वाले अपने को छुपाते हैं लेकिन उनका चेहरा बताता है, लाख छुपाएं। यही किया तबरेज़ी ने। हज़रत मारूम से कहा मेरे पीछे क्यों आप पड़े हुए हो, क्यों मैं गली गली फिर रहे हो? कहा हुजूर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, आपके दिल में अल्लाह का खौफ है। कोई रात आपकी ऐसी नहीं गुजरती है जिस रात में अल्लाह से आप रो रो के फरियाद ना करते हों। कहा कि नहीं मेरे पास नहीं। तो कहा कि एक शराबी शराब पीने के ये बताना चाहे कि मैंने नहीं चढ़ा रखा है, लेकिन जालिम की मस्त निगाह आंख बताएगी कि इसने चढ़ा रखा है। आप लाख छुपाएं, आपकी आंख गवाही देती है कि आप खौफ खुदा की वजह से रोते हैं। आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, आप अल्लाह की मोहब्बत का मटके का मटका चढ़ाए हुए। एक घूंट हमें पिला दीजिए, हमें भी दीवाना बना दीजिए अल्लाह का। लगे रहे। शाह के नवासे थे, दुनिया की कमी नहीं थी, बहुत बड़े आलिम थे, इसके बावजूद ऐसा मिटाया। इस दौलत को हासिल करने के लिए उनकी जूतियाँ उठाए फिर रहे हैं, उनके बिस्तर को, और दीवाने बने हुए हैं जी। तब जाके ये मकाम मिला, कैसी दुआएं उनको मिली कि अल्लाह ताला ने मौलाए रूम बनाया। 27,000 अशार उन्होंने कहे हैं आरफाना। आज तक उलमा उनके किताबों से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों अजीज़ों, आज दीन पर चलना जो मुश्किल हो रहा है, इसकी बड़ी वजह ये है कि आज हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। ये मुबारक महीना साल में आता है मुत्तकी परहेज़गार बनने के लिए। मकसद क्या है रोज़े का? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे पहली उम्मतें गुजरी हैं, उस पर भी हमने रोज़ा फ़र्ज किया, तुम्हीं पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, इससे पहली उम्मतों पर। और मकसद क्या है रोज़े का? लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाओ। एक महीना जो पाबंदी से रोज़ा रखेंगे ही वो मुत्तक़ी नहीं बनेंगे, जो तिलावत का एहतमाम करेंगे, रोज़े के जो शराइत हैं जी उसके फ़वाइद उनको मिलेंगे, वो मुत्तक़ी परहेज़गार नहीं बनेंगे। लेकिन रोज़ा रखते हुए भी झूठ बोलते हैं, बदनिगाही करते हैं जी, ग़ीबत करते हैं, तो रोज़े का असर ख़त्म हो जाता है। इसलिए रोज़ा ये ऐसी इबादत है कि बेइंतहा अजर है, इखलास से भरी हुई इबादत है। और इबादत तो ऐसी है कि आप अगर करेंगे दूसरे देखेंगे, लेकिन ये इबादत ऐसी है कि आप घर में बंद करके भी कुछ खा सकते हैं, वज़ू करते हुए आप पानी पी सकते हैं, लेकिन हर जगह आपको ये इस्तेज़ार है हमने तो रोज़ा अल्लाह के लिए रखा है, कोई देखे ना देखे अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। ये है इखलास, और इखलास की वजह से अमल में वज़न आता है और वो अमाल बहुत वज़नी होते हैं और बेइंतहा अजर व सवाब उस पर मिलता है। इसलिए आज तबाही और बर्बादी हमारी है इसी रोज़ा न रखने की वजह से, नमाज न पढ़ने की वजह से, बेराह रवी की वजह से, दूसरों को तकलीफ पहुँचाने की वजह से। मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते हैं, मुसलमान तो वो होते हैं कि अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाने वाले। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम ऐसे इंसान बनो कि दूसरों से तुमको फ़ायदा पहुँचे। खैरुन्नास मय्यन नास के मिसदाक बनो, तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ये मुसलमान खाटी वो है जिसके ज़बान और उसके हाथ के शर से उसका पड़ोसी महफूज हो। आज हैवानियत इंसानियत ख़त्म हो गई, हमारी ज़िंदगी बेराह रवी की ज़िंदगी बन गई, जिसकी वजह से हैवानियत आ गई है। दरिंदगी अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं, अपने भाई की इज़्ज़त, उनको भी तकलीफ़ पहुँचाते हैं, बाप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, रोज़ा नहीं रखते। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। पहले ज़ीने पे अपने कदम मुबारक को रखा तो आमीन फरमाया, दूसरे पे रखा तो आमीन फरमाया, तीसरे पे रखा तो आमीन फरमाया। सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल खिलाफ मामूल आप आमीन फरमा रहे हैं, क्या राज है इसमें? फरमाया कि पहले जीने पे मैंने कदम, हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और फरमाया कि तबाह बर्बाद हो जाए ऐसा इंसान जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और रोज़ा रख के अपने मालिक को राज़ी न करे, जन्नत का मुस्तहिक़ न बने। तबाह बर्बाद हो जाए ऐसा इंसान अपने वालिदैन में से किसी को पाके उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे, जन्नत का मुस्तहिक़ तबाह बर्बाद हो जाए। जो आपका इसमें गिरामी और दुरूद शरीफ न पड़े। हर शोबे में आज कोताहियाँ, बड़ी बड़ी आबादियों में मुझे रिपोर्ट आई है कि अक्सरियत रोज़ा नहीं रखते, वहाँ की आबादी वाले 10% भी रोज़ा नहीं रखते। तबाही नहीं आएगी। आज हमारी शरीयत खतरे में पड़ गई है, इज्जत और आबरू सब टारगेट पर है, हमारे मसाइल मदाज जिससे हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, आज सब खतरे में है। इसकी वजह क्या है? हम अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं जी।
इसलिए दोस्तों अजीज़ों, हम चैन सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं, हम इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत चाहते हैं, तो पहली फुर्सत में सच्ची तौबा करके अल्लाह वालों से जिससे आपको मुनासबत हो उनसे इस्लाही रिश्ता कायम करके उनसे कुछ नुस्खा लीजिए, अमल में लाइए, फिर देखिए ज़िंदगी में कैसी बहार आती है। इंशाअल्लाह थोड़े में अल्लाह खुश रखेंगे। ये दूसरे की दौलत को देख के कभी हसद नहीं होगी। यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयात दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। जी, आज दुनिया की मोहब्बत आ गई है कि दुनिया दुनिया ही कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों अजीज़ों, मैं आपका ज़्यादा वक्त, बड़े बड़े उलमा कराम हैं, अभी मुफ्ती साहब का भी बहुत पुरमस्त बयान हुआ है। खुदा दिल में जगह दीजिए जी, यहाँ से कुछ लेके जाइए। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, पाबंदी से रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। करके देखिए आप तक़वा की ज़िंदगी, अपने अंदर तक़वा पैदा करके देखिए, फिर कैसी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को पाकि। हम सब चाहते हैं ईमान पर ख़ात्मा हो। सवाल यह है कि ईमान पर ख़ात्मा कैसे होगा जब तक हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा ना होगी, तक़वा तहरत वाली ज़िंदगी नहीं होगी। जी, ज़िक्र से जो है ये ज़िंदगी में निखार पैदा होता है और सुकून, उस चैन की ज़िंदगी मिलती है। इस जिक्र का अहतमाम कीजिए। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले यही चाहते हैं कि जो हमसे ताल्लुक़ रखें, इतना जिक्र करें कि ज़ाकिरीन में उनका शुमार हो जाए, उनके चेहरे को देख के लोग पहचान लें कि ईमान वाले हैं। ये जिक्र के आसार इनके चेहरे पे हैं। मेरे दोस्तों, हम सब चाहते हैं चैन सुकून की ज़िंदगी, कुछ करना होगा। ये बड़े पुरफितन दौर से हम आप गुजर रहे हैं, इसमें मुजाहिदा शर्त। जब तक मुजाहिदा नहीं करेंगे, और मुजाहिदा किसके साथ, ये दुश्मन जो है इंसान का, ईमान वालों का नफ्स और शैतान, ये दो बड़ा दुश्मन है ईमान वालों का। इसके शर और फितने से कैसे बचेंगे जब तक रात की तन्हाई में रो रो के अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे। अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु मिन फितनतिन निसा, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा। ऐ अल्लाह, आप हमारे नफ्स में पाकीज़गी अता फरमाइए, क्योंकि आप ही बेहतरीन पाक फरमाने वाले हैं। आप ही नफ्स के खालिक व मालिक हैं। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो तमाम अकाबिरीन देवबंद के शेख हैं, सब उन्हीं के तरबियत याफ्ता हैं। वो फरमाते हैं कि अगर मैं डरता हूँ तो सिर्फ रब से डरता हूँ, और मखलूक में अगर डर है तो इसी नफ्स से डर है। और हज़रत घंटों सजदे में रोते थे और ये मिसरा पढ़ते थे, ए खुदा ई बंदरा रुसवा मकुन। रुसवाई कब आती है, जिल्लत कब आती है, जब नफ्स का शिकार बंदा होता है, जब शैतान के मकर फरेब में फंसता है तो रुसवाई मुकद्दर हो जाती है। जब मुंह काला कर लेता है, समाज में मुंह उठाने के लायक नहीं रहता है। इसलिए अल्लाह वाले फूंक फूंक के कदम उठाते हैं, रातों की तन्हाई में रो रो के अल्लाह को राज़ी करते हैं। ए अल्लाह, नफ्स के शर फितने से हमारी है, शैतान के मकर फरेब से हमारी हिफाज़त फरमाइए। बहरे के बात बहुत कुछ कहने की है, लेकिन थोड़े वक्त में थोड़ी बात होगी। अगर अमल के जज्बे से सुनेंगे, इंशाअल्लाह कुछ लेके आप जाएंगे, ज़िंदगी में बहार आके रहेगी। इसलिए अब खुदारा अनसुनी न कीजिए, और जो बातें, जो पैगाम आपको मिले उसको दिल में जगह दीजिए। उम्मत मुस्लिमा का ये फरीज़ा है कि नेक बनो, दूसरों को नेक बनाओ। कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरू बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन जमात हो, लोगों के पायदार सानी के अम्र बिल मारूफ का हुक्म करते हो, भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से रोकते हो। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हम दूसरों को नेकी की दावत देंगे, भले काम की दावत देंगे, और बुराई जब तक खुद नहीं बचेंगे। क्या करेगा दूसरों को वाज़पन इल्म पे अपने, जो खुद आमिल नहीं, जो खुद अमल नहीं करेगा, दूसरों को क्या वाज़ नसीहत का, क्या उसके बयान में असर होगा। इसलिए दोस्तों, जो आपको हमारे अकाबिर आपको जो पैगाम दें, उसको खुदारा जगह दीजिए, अल्लाह से मांगिए। अमल जब ही अमल की तौफीक मिलेगी जब हम दिल की गहराई से और तलब के साथ अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह तौफीक मिल के रहेगी। हमने इन आँखों से देखा है, हट्टा कट्टा मुसलमान जवान मस्जिद में काम कर रहा है, राज मिस्त्री है, इलेक्ट्रिशियन है जी, लेकिन अजान होती है निकल जाता है,
तलब न होने की वजह से मस्जिद में रहते हुए भी उसे तौफीक नहीं मिलती है नमाज की। और ये भी देखा है, नारी एक बस्ती है, मादरसात अंधे को लाठी के साथ इंतकाल कर गए, लाठी के सहारे सफ़े अव्वल में बैठते हुए देखा है, माजूर को अपने सुरीन के बल आते हुए मस्जिद में देखा है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मुजाहिदा करेंगे, नफ्स की नहीं मानेंगे, शैतान के हम उसको ज़रूर हिदायत की दौलत से नवाजेंगे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो नेकोकार हैं, जो रब चाहिए गुजार रहे हैं, जो नफ्स के साथ मुजाहिदा करते हैं, जो नफ्स की नहीं मानते, शैतान की नहीं मानते, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसको हिदायत देते हैं, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करते हैं। हम फाजिल को हिदायत, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, फिस्क व फजूर करने वालों को हम हिदायत नहीं देते हैं। हिदायत तो उसको देते हैं जो हिदायत का तालिब हो। इसलिए मुबारक महीना आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसीहत है, बड़ी प्यारी नसीहत है, रमज़ान मुबारक जो मामूलात हैं उस पर करके देखें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इनक़लाब पैदा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक महीने में जो नसीहत है कि कलमा तैयबा का कसरत से ज़िक्र करना, इसलिए कि हर चीज़ की सफाई की कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं, दिल की सफाई अल्लाह के ज़िक्र से होती है। लिकुल्लि शैइन सक़ालतुन व सक़ालतु क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। जितना कलमा तैयबा के इख़लास से विर्द करेंगे दिल की गंदगियाँ निकलेगी। आज आँखों के रास्ते से दिल को तबाह कर लिया है, कानों के रास्ते से ये मोबाइल, ये बहुत बड़ा दज्जाली फितने में से एक बड़ा फितना है। मोबाइल ने तो इंसान को खोखला बना रखा। इसलिए दोस्तों खौफ खुदा होगा तब उसके जो है मुज़िर असरात से बचेंगे। इसलिए खौफ खुदा पैदा कीजिए और मोबाइल के गलत असरात, उसमें जो है गलत सब चीज़ें हैं उससे बचने की कोशिश कीजिए। अपने ईमान में जिला पैदा कीजिए ज़िक्र से। तो अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान मुबारक में एक महीना जब ज़िक्र का एहतमाम करोगे तुम्हारा ज़ाकिर में शुमार हो, तुम ज़ाकिर बन जाओगे। इसलिए खूब कसरत से कलमा तैयबा का विर्द रखने की ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, आपसे नसीहत है, और इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह से माफ़ी चाहे, हम लोग गुनहगार हैं, एक तस्बीह भी नहीं पढ़ते हैं। हज़रत हाजी साहब घंटों सजदे में रो रहे हैं, मादरसात वली हैं, और हम गुनाह करके भी नहीं मांगते हैं, रोते हैं, आंखें नम नहीं होती है। ये बड़े अफसोस का मकाम है। कैसे हिदायत मिलेगी, कैसे दिल में नरमी पैदा होगी? दिल में नरमी ज़िक्रुल्लाह से पैदा होती है। तो आप सब पैगाम है कसरत से कलमा तैयबा, इस्तिग़फ़ार की कसरत, और जन्नत का सवाल और जहन्नम से पनाह। न जन्नत का शौक़ है हमें, न जहन्नम का खौफ है। इसलिए जन्नत वाले अमाल भी नहीं करते और जहन्नम वाले अमाल से भी नहीं बचते हैं। इसलिए शौक़ पैदा कीजिए। जी, फ़िक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, इससे गफलत है जो असली काम है। कुछ दिनों सहले मुशक्क़त दीन की, फिर तो बस आराम ही आराम है। लुत्फ़ दुनिया के हैं कै दिन के लिए, हो न जन्नत के मज़े इसके लिए। कितना, जिसकी 50-60 साल हो गई है तो गोया कि आप कुछ ही साल बच गए हैं। 50 साल कैसे 60 तो 10-5 गुजरते क्या देर लगेगी। और कब्र की मंजिल जी वो पहली मंजिल है, अगर जिसकी वो मंजिल सही हो गई सारी मनाजिल उसके लिए में आसान है। जन्नत का रास्ता हमवार है, लेकिन अगर कब्र की मंजिल ही जी उसमें कामयाब न हुए तो आने वाली मंजिलें भी बड़ी सख्त कठिन वाली मंजिलें होंगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाइए। और रमज़ान मुबारक में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कलमा तैयबा के कसरत से भी इस्तिग़फ़ार की कसरत, जन्नत का सवाल और जहन्नम से पनाह। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं दिल की गहराई से उन हुफ़्फ़ाज़ के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक उनके सीने में महफूज़ किया है, अल्लाह ताला मरते दम तक उनके सीने में महफूज़। अल्लाह ताला कुरान पाक की तालीमात पर उन्हें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दीन का दाई बनाए, हाफ़िज़ बाअमल, आलिम बाअमल बनाए। मेरे दोस्तों और सबके लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम करम का मामला फरमाए, सब पूरी उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमाए। सबके दिली मुराद को, जो भी हज़रात इस जलसे में आए हुए हैं, अल्लाह ताला सबके दिली मुराद को पूरा फरमाए। ख़वातीन की बड़ी तादाद है, अल्लाह ने जन्नत बहुत आसान उनके लिए रखा है। 4 चीज़ों का अहतमाम कर ले सीधे जन्नत में जाएगी। नमाज का अहतमाम करे, रोज़ा महीना रमज़ान के मुबारक का रोज़ा रख ले, अपने शौहर की इताअत कर ले और अपने इज़्ज़त और नामूस की हिफाज़त कर ले, सीधे जन्नत में जाएगी। जिस 8 दरवाजे हैं, क्या मुश्किल है, लेकिन इसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी, मुजाहिदा करना होगा, अल्लाह से मांगना होगा, आंसू गिराना होगा, अपने किए पर निदामत के आंसू बहाए
बहाना होगा, तब जाके ये दिल की जो जंग है वो दूर होगा। याद रखिए, जब तक निदामत के आंसू नहीं बहाएंगे दिल का जंग ख़त्म नहीं होने वाला है। जिसको हज़रत वाला हमारे फरमाते हैं शेर में, जुल्मत न दूर होगी गुनाहों की दोस्तों, जब तक ना आप अश्के निदामत बहाइए। जब अश्के निदामत बहाएंगे, अपने किए पर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो आंसू अल्लाह को बड़े महबूब हैं। अल्लाह की रहमत अपने आगोश में ले लेगी। रोता है जो भी अपने गुनाहों को सोचकर रहमत तलाश करती है उस अश्क बार को। अल्लाह ताला हम सबों को रोने की तौफीक भी, अपने गुनाह पर रोने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को, जिन्होंने जो है चंद जो पौधा लगाया था सेक्रेटरी साहब ने और मौलाना शमसुद्दीन साहब और जो है उनके रफ़ाए कार, इन हजरात ने जो है एक पौधा आज तना पर दरख्त बनता जा रहा है, हफ़ाज़ पैदा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह यही मेहनत रही तो उलमा पैदा होंगे, यहाँ से दीन के दाई पैदा होंगे, बच्चियाँ हाफिज़ कुरान हो रही हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह उनको राबिया बसरिया बनाए और बच्चों को अल्लाह ताला शेखुल इस्लाम और शेखुल अजीज़ मुफस्सिर और मुहद्दिस बनाए। मैं दिल की गहराई से सबके लिए दुआ करता हूँ। इस इदारे की तरक्की के लिए भी मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को ज़ाहिरी बातिनी तरक्कियात से माला माल फरमाए और जितने हज़रात मुआविनीन, मुखलिसीन, बानीन, मुदर्रिसीन, मुलाज़मीन, सब के अंदर सिद्क़ व इख़लास अता फरमाए, सिद्क़ व इख़लास की दौलत से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।